गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आप और वही हमारी कुछ प्यारी सी बातें। तो पता है दोस्तों, कई बार हम हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट पता है बात क्या होती है कि अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई अप्स डाउन्स ही नहीं होंगे तो आपकी लाइफ लाइफ थोड़ी, फिर तो आप स्वर्ग में है ना। और अप्स एंड डाउन्स एक नया थ्रिल लेके आते हैं। आप कैसे चीज़ों में स्टक होते हैं तब कैसे निकलते हैं, आपको ज़िंदगी जीने के तरीके मिलते हैं। पर कई लोग इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर, कई बार छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होकर कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। और बहुत एक गलत सिनेरियो होता है ये कि लाइक हम थोड़ा सा परेशान हुए और हमने कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर ली। ओवरऑल बात यह है कि लाइफ जीना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मरने से। लाइक मरना 2 सेकंड का काम है, पर लाइफ जीना इज़ रियल थ्रिल। और क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है गाइस कि आप सिचुएशंस को फेस कर सके, छोटी छोटी चीज़ों को फेस कर सके। तो लाइक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में परेशान होकर हम कई बार बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से खुद को टाइम देना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, और सोचना चाहिए। क्योंकि पता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैव एन देयर ओन सॉल्यूशंस। बस ढूंढने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टटोलने की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि लाइक परमानेंट तो कुछ होता नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। सो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ का पार्ट का हिस्सा बना, आपकी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बना, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के जाने के बाद कहीं बहुत ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी एक बहुत गलत सिचुएशन हो जाती है। कई बार आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो कि आपकी लाइफ से जा चुका होता है। तो हम लाइफ से कंप्लेन करते हैं कि यार कितनी घटिया लाइफ है, या कितनी ख़राब चीज़ें हैं, यार मेरे साथ ही क्यों होता है, ये किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकता। लाइक कोई भी मेरे लाइफ में परमानेंट क्यों नहीं होता, कोई आता है फिर चला जाता है। तो ओवरऑल बात वही है कि हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वी कंसिडर आवरसेल्फ एज एन ओवरथिंकर, जो कि एक बीमारी है भाई। ओवरथिंकिंग इज़ लिटरली ए बीमारी अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि ओवरथिंक करना मतलब खुद के माइंड को बेवजह स्ट्रेस देना, बेवजह परेशान होना, जिस चीज़ का कोई सेंस भी नहीं बनता। कई बार कोई हमें कुछ बोल देता है, कई बार किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम वो चीज़ इतनी ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं, और इतना ज़्यादा रिपीटेडली उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कई बार हम हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। कई बार सेल्फ डाउट डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि यार शायद मैं किसी लायक नहीं, या मैं इसी लायक हूँ, या फिर मैं सच में ऐसा हूँ। किसी ने अपने लुक्स को लेके कमेंट कर दिया आपके लुक्स को लेके, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि यार सच में मैं ऐसा हूँ। बट आप खुद सोचिए ना कि आपको बनाने वाला वो भगवान है, और उसकी बनाई हर एक क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे कि आप इस अर्थ को देख सकते हैं, तो आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप भी बहुत सुंदर हैं, आप भी बहुत हैंडसम हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कहने से कुछ चीज़ें आपने खुद के लिए कंसिडर कर दी कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। लाइक बोलो यार उसको कि भाई मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, परफेक्ट हूँ, चिल रहो लाइफ में, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी पोइट्री जो कि मैंने लिखी थी, कहीं ना कहीं मेरी उस डायरी के पन्नों के बीच में है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस पोइट्री को कि लाइक मेरी पोइट्री का टाइटल है कमाल है ज़िंदगी। और लिटरली ज़िंदगी काफ़ी कमाल है, बस इंजॉय करने वाला चाहिए। ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि कमाल है ज़िंदगी, बवाल है ज़िंदगी, कभी कभी तो रूखी सूखी पर कभी बेमिसाल है ज़िंदगी। कभी कभी तो सब कुछ दे देती है पर कभी कभी सब कुछ ले लेती है। पैतरे आते हैं इसको सिर उठाने के, मुँह लटकाने के, तभी तो बहुत नायाब है ज़िंदगी। कोई शख्स आया हिस्सा बना, मेरी ज़िंदगी की कहानी का किस्सा बना। पर किस्से तो बस होते हैं ना। लाइक जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो एक छोटा सा पार्ट रहेगा लाइफ का, एक किस्सा रहेगा। जैसे किसी किताब को आपने पढ़ा, उसमें कोई चैप्टर अच्छा लगा, कोई किस्सा अच्छा लगा, तो यार जब मन करे फिर से उन यादों में चले जाओ, फिर से उस यादों को मेमोराइज करो, और भाई फिर बाहर भी निकल जाओ। वहीं पे स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी पे ये लाइन है कि किस्से तो बस होते हैं ना, चलती रही तो ज़िंदगी,
चला गया तो किस्सा। मैं चाहता था पूरी की पूरी किताब बने, जैसे कि हम चाहते हैं कई बार कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है तो वो परमानेंट हो जाए, तो उसी तरीके से कि मैं चाहता था कि पूरी किताब बने, पर वो भी किताब का बस एक हिस्सा बना। मेरी ज़िंदगी की कहानी का बस एक छोटा सा किस्सा बना। फिर शिकायत की मैंने ज़िंदगी से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सब कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं लाइफ से, तो वही की शिकायत की मैंने ज़िंदगी से कि तू कितनी ख़राब है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी ने कहा, अब ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं कि ज़िंदगी ने कहा कि भरी किताब के पन्नों पर क्या यूं ही स्याही घिसेगा, सब कुछ मिल गया तो फिर ख्वाहिश किसकी करेगा। सफ़र तेरी ज़िंदगी का कहीं और ले जाने को है, तू ना जाने क्यों इसको बस यहीं फंसाने को है। इतनी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, किसी को ज़िंदगी नहीं बनाते। आप किसी और को अपनी ज़िंदगी कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज ये लाइफ आपकी है और आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हैप्पीनेस के साथ चलना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि उनकी लाइफ ख़राब हो, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो। हर कोई चाहता लाइफ अच्छी हो, कूल हो, मस्त हो, मस्ती से भरी हो। तो गाइस वैसे ही रखो ना यार, किसी और किसी एक पर्सन के चक्कर में या कोई छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में क्यों ऐसे स्टक होकर रह जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को जज करना शुरू कर देते हैं, लाइफ से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको लाइफ को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको वो मिली है। ओके, तो इतनी छोटी सी बातों को दिल से नहीं लगाते, किस्सों को ज़िंदगी नहीं बनाते, किस्से बनाए जाते हैं, किस्से सुनाए जाते हैं। अच्छे लगे तो झाड़ कर पुरानी यादों के पन्नों को फिर से पढ़ लो, जो किस्सा अच्छा ना लगे उस किताब को ही बंद कर दो। जो चीज़ अच्छी ना लगे, जो मेमोरीज अच्छी ना लगे, हटाओ उसे, सोचना ही क्यों है। यादों में रहना अच्छा है। कई बार मेमोरीज किसी के जाने के बाद उनके साथ बिताए पल, मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, रास्ता बहुत अच्छा होता है। कई बार बस स्टोरीज के एंड ख़राब होते हैं, बट ओवरऑल जो सफ़र है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो सफ़र को याद करने में कोई बुराई नहीं है गाइस। याद करो, मेमोराइज करो, उन पल को जियो और वापस इस लाइफ में आओ और फिर इस पल को जियो। आप पुरानी मेमोरीज को जीने के चक्कर में आप जो अभी जो ये वक्त है इसको जीना भूल जाते हैं कई बार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें बस पुरानी यादों में नहीं रहना है गाइस, हमें नई यादें भी बनानी, नई मेमोरीज भी बनानी है, नए लोगों से जुड़ना है, नए दोस्त बनाने हैं। तो यादों में रहना अच्छा है पर कुछ टाइम के लिए। तो यादों में रहना अच्छा है, पर यादों में ही रह जाना ज़िंदगी नहीं सिखाती। तभी तो कमाल है ज़िंदगी, कभी कभी रूखी सूखी पर कभी बेमिसाल है ज़िंदगी। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तभी ये लाइफ है। और थ्रिल उसी चीज़ का है कि आप कैसे चीज़ों में, जब किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं तो कैसे उस सिचुएशन से निकलते हैं। और कई बार इन अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में आप कई लोगों से मिलते हैं, कई मेमोरीज बनाते हैं, बहुत सारी यादें बनाते हैं। होता है ना कि बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कोई स्टोरीज, कोई कहानी तो होनी चाहिए ना, कोई अप्स एंड डाउन्स तो होने चाहिए ना बताने के लिए। जैसे ऐसा होता नहीं है, बट जो आजकल बताया जाता है बहुत ज़्यादा मूवीज़ में कि मम्मी पापा बोलते कि यार हमारे ज़माने में हम ऐसे स्कूल जाते थे, वैसे स्कूल जाते थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कहानी, कुछ किस्से तो आपके भी होने चाहिए, आपकी लाइफ के भी होने चाहिए, आपकी लाइफ के पार्ट के भी होने चाहिए। कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ज़रूरी है, कुछ यादें बनाने के लिए, कुछ खूबसूरत से पल बनाने के लिए, कुछ मेमोरीज़ बनाने के लिए। सो मेमोरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आप बुढ़ापे में बैठ कर सोचेंगे कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशंस से हम कैसे निकले थे, हमने किस तरीके से लाइफ एंजॉय की। कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ जब किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो गाइस वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, बहुत ही मस्ती से भरा मोमेंट होता है। उस टाइम पे आप मुसीबत में फंसने के बावजूद उस मुसीबत को फील नहीं कर पाते, आप वहाँ पे एंजॉयमेंट फील करते हैं क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ हैं। तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने आसपास नेचर देखो, घूमो फिरो, बढ़िया लाइफ को एंजॉय करो। कोई फ़ायदा नहीं है कि पुरानी यादों के बीच में ऐसे स्टक होकर रह जाना कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और कई बार हम बहुत कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो एकदम फुलिश थिंग है गाइस। अभी तो लाइफ में आगे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जीना है, बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत सारी मेमोरीज बनानी है। यू हैव टू लिव योर लाइफ विथ हैप्पीनेस। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, किसी के जजमेंट से मत डरो कभी। पता है सोसाइटी का डर बहुत अच्छा है। सोसाइटी का डर उस टाइम पे होना चाहिए जब हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, पर अगर हम सही है तो भाई भाड़ में जाए सोसाइटी यार, क्यों डरना गाइस। आप करो
जो आपको करना है, जो दिल से करने का मन है वो करो, लाइफ एंजॉय करो, बस यही है। सो ये पोइट्री थी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है इस